प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप चिंतित हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप इन सारी घटनाओं को देखकर सुनकर अचंभित हैं जो आज तक जीवन में कभी नहीं हुआ? क्या आप उन सारी बातों को अपने जीवन में स्मरण करके सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है? पर आज के इस बेहतरीन और अच्छे समय में जो खुदा ने मुझे दिया है, कुछ बातों को आपके विश्वास की उन्नति के लिए बांटना चाहूँगा और विश्वास करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। कई बार हम उन चीज़ों को सिर्फ अपने लिए या अपने मतलब के लिए छांट लेते हैं और फिर जब आगे प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा। प्रियो, एक बात परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखी है जो हम विश्वासियों को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 16, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। जिस खुदावंद पर हम विश्वास करते हैं, शायद हम उसकी सामर्थ को, शायद हम उसके कामों को, शायद हम उन योजनाओं को नहीं समझ पाते। नीति वचन की किताब में लिखा है बहुत सुंदर लफ्ज़ों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 16वां अध्याय उसके 4थे पद में, यहोवा ने सब वस्तुएं किसी न किसी उद्देश्य के लिए सृजी हैं, बनाई हैं। हमको नहीं मालूम, हम नहीं समझ पाते जो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं। शायद हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, किसी ने कह दिया है, ये किसके कंट्रोल में है, कौन इसको कर रहा है, इसके पीछे कौन है। और कई बार हम विश्वासी जो बहुत समय से ईसाई, क्रिश्चियन या प्रभु को जानने वाले कहलाते हैं, हम स्वयं भटक जाते हैं, ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छी लगती है खुदावंद की एक आयत जिसमें बहुत सुंदर लफ्ज़ों में लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। अगर आपके पास बाइबल है और आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मैं चाहूँगा निकालें रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 36वां पद। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 36वें पद में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में ये बात लिखी हुई है। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने परमेश्वर के वचन बाइबल से, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हम कई बार जब विपत्ति हमारे ऊपर आती है, जब ये घटनाएं हमारे चारों ओर होती हैं, हम सोचते हैं ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, किसकी मर्जी है। शैतान कर रहा है या किसी पड़ोसी मुल्क ने हमारे लिए किया है। पर प्रभु के लोगों, आप विश्वासी जन हो, इतनी जल्दी इन घटनाओं को देखकर मत घबराओ। मरी फैल रही है, टिड्डियां आ रही हैं और बहुत कुछ
हमारे चारों ओर हो रहा है और शायद हम नहीं जानते ये क्यों हो रहा है, पर मैं आपको और विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर के कलाम की एक आयत को बताना चाहूँगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। शायद हम नहीं जानते, शायद हमें नहीं मालूम, शायद हमारे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम घबरा रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है, पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने लोगों के बीच में प्रकट कर रहा है। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मेरी सामर्थ कितनी बड़ी है। वो इन सारी घटनाओं को होने दे रहा है ताकि उसके कलाम की वो बातें जो उसके द्वारा उसी के लोगों ने हजारों वर्ष पहले लिखी हैं वो पूरी हो। वचन में एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने नाम को, अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है। बहुत गौर से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है परमेश्वर के वचन में। ये क्यों हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसे जानें, उसे समझें, उसे पहचानें। दूसरे इतिहास की 7वें अध्याय की इस आयत को आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि आप सुने दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसके 12वें पद से 13वें पद से और 14वें पद से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। सुनिएगा 13वीं आयत, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वाह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। परमेश्वर का ये कलाम है, परमेश्वर की ओर से है ये। हमें जानना और समझना है कि हर एक चीज पर हमारे खुदावंद का, हमारे परमेश्वर का इख्तियार है। बिना उसके द्वारा, बिना उसकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हम वचन नहीं पढ़ेंगे, यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को नहीं लगाएंगे, तो शायद हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें ये सत्यता जानने की ज़रूरत है। जब ये घटनाएं होती हैं, हमें निर्बल और निराश करने के लिए नहीं, हमें परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें परमेश्वर में दृढ़ करने के लिए, हमें खुदावंद यीशु मसीह में सामर्थी बनाने के लिए। जब ये हो रहा है तो एक सवाल हमारे जहन में आता है, दुनिया का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। पर मैं आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए खुदा के कलाम के आधार पर ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रियो, घबराइए नहीं, निराश मत होइए। हमारा दूल्हा यीशु मसीह आने वाला है और बहुत ही जल्दी हमारे निकट, हमारे पास होगा। बाइबल में लिखा है, ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। इन घटनाओं को देखकर निराश मत हो, पर आनंदित और खुश हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले कि मैं आपके बीच में शेयर करूं, आपको बताऊं, प्रभु के लोगों, मैं आपको उभारना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, खुदा के खादिम होने के नाते सतर्क और सचेत होने का समय आ गया है। अपने आप में रिवीजन करने का, दोहराने का समय आ गया है। जिस लाइफ को हम जी रहे हैं, जो हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार बढ़ रहे हैं,
अब थोड़ा ठहर कर विचार करने का समय आ गया है। अभी तक हम अपनी मर्जी के अनुसार जगह जगह बैठे हैं, जगह जगह गए हैं, पर अब वक्त है कि हम अपने परमेश्वर के पास जाएं। अब वक्त है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। अब वक्त है कि हम उससे पूछें, उसके संग समय बिताएं। हमने बहुत बकबक कर ली है, हमने बहुत उसे सुना दिया है, हमने बहुत उसे कह दिया है, लेकिन अब वक्त है कि हम उसकी सुने। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को जाने कि वो क्या कहना चाहता है। अगर आज यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या आप तैयार हैं? नहीं। शायद हमने अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत वक्त लगाया है। शायद हमने अपने परिवार के लिए बहुत अधिक वक्त बिताया है। शायद हमने अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत वक्त बिताया है। लेकिन अब वक्त है कि अपने लिए, अपने खुदावंद यीशु की मर्जी को जाने। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आज आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। आज आपको खुदावंद से उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। लिखा है बाइबल में, मैं फिर एक बार पढ़ना चाहूँगा, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 7वां अध्याय 7 चैप्टर वर्स 13वें पद में लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। लिखा है ये सब कुछ उसकी ओर से और उसके हुक्म से होता है। सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार उसकी ओर से है। बाइबल में लिखा है, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी तुम पर प्रबल ना होगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं। लेकिन 16वें पद में बहुत सुंदर लिखा है, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वो मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। वो किस रूप में है हम नहीं जानते। शायद मरी, टिड्डियां, अकाल, भूकंप, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ का रचयिता एक ही है, खुदावंद। हाँ, ये बात सत्य है कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो उसकी योजना में मृत्यु शामिल नहीं थी। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब पाप बढ़ा, अभिलाषाएं बढ़ी, तो मृत्यु भी आ गई और एक ऐसा खौफनाक विषय बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई कि हम क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे और आपका खुदावंद, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने मौत को हरा दिया, जिसने मेरे और आपको जीवन दान दिया, वो आज आपसे प्यार करता है और वही आपको इस विपत्ति से निकाल सकता है। लेकिन तरीका खुदा के कलाम में लिखा है। अब सुनिएगा, आगे लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये इंसान ने नहीं कहा है, ये आसमान के खुदावंद का जीवित कलाम है जो आज मेरे और आपके लिए है। लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सबसे पहली बात, दीन होकर प्रार्थना करें। घमंड में प्रार्थना करी है, बुद्धि से प्रार्थना करी है,
सोच समझकर योजनाओं से भरकर प्रार्थना करी है। जो नहीं है उसे मांगने के लिए प्रार्थना की है, बीमारियों के लिए प्रार्थना की है। पर आज वक्त है दीन होकर, हम्बल होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें। और आगे लिखा हुआ है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें। हमने बहुत कुछ खोजा है, शायद अपने लिए कमाने का जरिया, शायद हमने अपनी जीविका को चलाने का जरिया, शायद हमने शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है, शायद हमने अपने मकान बनाने के लिए एक अच्छी जमीन खोजी है। और आज भी हम खोजते हैं अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम। लेकिन अब रुक जाइए, परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमसे प्यार करने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर। लिखा हुआ है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। आज हमें उसके दर्शन को खोजना है। जिसने हमें बनाया है वो हमें अपना दर्शन देना चाहता है। बिल्कुल पास में है, बिल्कुल नजदीक है, इतने पास में है कि वो नजर आ सकता है। खोजें, लेकिन कब? जब हम बुरी चाल से फिरेंगे, पाप से दूर हटेंगे, संसारिक अभिलाषाओं से दूर हटेंगे, दुनिया की चीज़ों से दूर हटेंगे, हम उसके पास जाएंगे और बुरी चाल से फिरेंगे, वो हमें दर्शन देगा। और आगे लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लिखा है, वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करना है? बुरी चाल से फिरना है, उसके दर्शन के खोजी होना है और दीन होकर प्रार्थना करना है। आ जाओ घुटनों पर, आ जाओ, अपने आंसुओं को बहने दो, अपने आप को उसके सामने डाल दो और ये सोचो कि आज अगर यीशु मसीह होगा तो मैं कहाँ होऊंगा। क्या आज यीशु की दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार है? हम तैयार होकर निकलते हैं अपने काम के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। वो निकल पड़ा है, कदम पहुंचने ही वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? पहली बात, दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरी बात, उसे खोजें। और तीसरी बात, अपनी बुरी चाल से फिरें। तब लिखा है, वो स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारी बुरी चाल के फिरने से, उसके खोजने के द्वारा वो तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। हम एक हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर अपने देश पर आशीष चाहते हो, अपने देश पर बरकत चाहते हो, तो प्रभु ने आपको चुना है और अभी चुना है कि आप आ जाओ घुटनों पर, आ जाओ आप उसके पास। बुरे चाल को छोड़ दो, उसके दर्शन के खोजी रहो। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ। वो सुन रहा है और आपके द्वारा वो आपके देश पर आशीष देगा, आपके देश को बढ़ाएगा, आपके देश को मजबूत करेगा। अच्छा लगता है अपने लिए प्रार्थना करना, अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अच्छा लगता है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। पर आज सब कुछ करो, पर दीन होकर, खुदावंद मुझ पर अपनी निगाहें करम कर, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे जीवन में तेरी आशीषें आ सकें। प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूँ मुझे दीन का, मेरा घमंड सब चला जाए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए और वो मुझे जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज की प्रार्थना हम वैसे नहीं करेंगे जैसे हम हर रोज करते हैं, पर आज की प्रार्थना हम ऐसे करेंगे जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। छोड़ दीजिए सब कुछ। बाइबल में लिखा है, उसने अपने आप को यहाँ तक दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बाइबल लिखी है, धन्य है जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। दीन होकर प्रार्थना करें, छोड़ दें बुरी चाल, बुरी योजनाओं को बनाना छोड़ दें।
चतुराई करना, सियानपंथी, दोष लगाना, कमियां देखना छोड़ दे, दीन हो जाए। प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, मैं तुझ में होकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस बेहतरीन समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आप प्रभु ने बरकत दे। खुदावंद यीशु नासरी, ये जो मरी फैली हुई है, ये जो टिड्डियों ने देश को उजाड़ना शुरू कर दिया है, प्रार्थना करता हूँ ये घटनाएं इनके ईमान को बढ़ा सके। ये घटनाएं खुदा के कलाम की उन बातों को इन्हें याद दिला सके। मेरे खुदावंद ने अपने कलाम में हजारों वर्ष पहले ये बातें नक्श कर दी हैं और आज उन बातों का पूरा होना अवश्य है और हो रही हैं। प्रभु इनके घरों को आशीष दे, इनके बेटे और बेटियों को आशीष दे, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को आशीष दे। खुदावंद प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी, इनकी घटी को दूर कर, इनकी कमाइयों को आशीष दे। प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर निकल जाएं। खुदावंद यीशु के नाम से ये आज़ाद और स्वतंत्र हो सकें। यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। प्यारे प्रभु जी दीनता और नम्रता दे, ये आप में बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद तेरे कलाम के आधार पर अपने जीवन को बना सके। तेरे खादिम होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ सबको बरकत देना। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं। बस दुआ को विश्वास के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। आप विश्वास में आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जब आपने इस वचन को सुना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और आगे बढ़ें। मैं डिस्क्रिप्शंस में इन बाइबल की सारी आयतों को लिख दूंगा। आप पढ़ें, घर में स्टडी करें, सुने और जाने परमेश्वर के वचन की गहराई। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती, या कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ें, आप हमें फ़ोन करें, हम आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे और हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन दे। हालेलुया। जय मसीह।